भाई देखो, ये मेरी खुद की गाड़ी है और दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट काम यही है भाई। देखो, वो जो लोग बैठे रहते हैं ना, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखो भाई, जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो घर से निकलना पड़ेगा, सबसे मेन बात। तो जब मैं जा रहा था रास्ते में तो चलते चलते मुझे पूछा ना, मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि यार जैसे आप अभी यंग हो यूट्यूब के अंदर, ऐसे मैं था पहले। जो अभी मजाक बना रहे हैं आपका, आने वाले टाइम में वही लोग आपके नाम से ही नाम जोड़ेंगे। यहाँ उनके विचार और मन कितने अच्छे हैं भाई। धीमी धीमी बारिश हो रही है और बट मैं सोच रहा था कि यार बारिश बंद होगी तो उसके बाद जो है कि मैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बारिश जो है कि बंद होने का तो नाम ले नहीं रही है। तो भाई अब मेन चीज क्या होती है कि बारिश बंद नहीं होगी तो हम अपना काम करना छोड़ देंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कोई भी काम हो, जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे काम है जो कि हाँ चाहे बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वो काम रुकता नहीं है, वो काम चलता है। जैसे कि आप मान के चलो आपको डेली स्कूल जाना है और स्कूल अगर स्कूल कॉलेज आपके घर से जो है कि 5-10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो फिर आप कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। और आपका जैसे मान के चलो कहीं पेपर है और वो 10 किलोमीटर दूर है और आपको जाना है, बारिश हो रही है, तो भाई आप क्या करोगे उस टाइम। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए लेकिन आप उस चीज का सॉल्यूशन निकाल ही लोगे कि आप वहां पर पहुंच ही जाओगे। तो ये होता है अपना काम करने का मेन चीज, मकसद, ठीक है। जो अपना ध्यान होता है, गोल होता है, चाहे कोई कुछ भी बोले तो भाई हमें उनकी बातों से नहीं घबराना है। हमें पूरा मतलब कि अपना जो ध्यान है, जो मन है, एक त्रित करना है और पूरा फोकस जो है कि अपने काम में लगाना है, ठीक है। बाकी यही है कि भाई जब हम किसी एक चीज के ऊपर काम करते हैं ना तो हमारा जो दिमाग है वो उसी के ऊपर फोकस करता है। जब हम सोचते हैं कि भाई मुझे काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपने सपनों के लिए काम करना है, ठीक है। और जैसे कि मान के चलो मुझे अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और कुछ अचीव करना है, ठीक है। मैं मेरी जो अभी लाइफ है उस लाइफ को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। एक अच्छी लाइफ मैं अपनी लाइफ में बनाना चाहता हूँ, अपनी जीवन को। जैसे कि मान के चलो आज के टाइम में मेरी मेरी जो कैटेगरी है वो मतलब कि जैसे ही मैं काम करता हूँ उसके बाद जो है कि वहां से जो पैसा आता है उससे मैं खाता पीता हूँ और रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि उसके साथ साथ में अपना जो है कि अलग से काम क्यों ना किया जाए, ताकि जो मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब से एक दिन फ्री हो जाऊं मैं। और मेरे पास भी जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ ना, वहाँ पर जैसे कि जो मालिक है उसका, ठीक है, जो जिसका जो रेस्टोरेंट है, क्या वो रेस्टोरेंट एक दिन हमारा नहीं हो सकता। तो भाई जो अपने माइंड है ना, माइंड, उसको जब हम पॉजिटिव रखेंगे ना, हम जिस चीज के ऊपर खींचते हैं और जिस चीज के ऊपर मतलब काम करवाना चाहते हैं ना, हमारा जो माइंड है वो उसी उसी चीज के लिए सोचना स्टार्ट कर देता है। तो मेन चीज होती है सोचना, ठीक है। जब आप किसी चीज के ऊपर जी भाई, आपने अभी स्टार्ट करा है यूट्यूब चैनल? देखो ऐसा है, मैंने क्या बोलते हैं अभी मेरे को काफी टाइम, इतने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं वही लगभग लगभग 2-3 महीने हुए हैं। बट मैं जो है कि सीख रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट धीरे धीरे सीख जाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, बेस्ट ऑफ लक भाई। मेरा भी यूट्यूब का चैनल है लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है तो मैं भी वीडियो बनाता हूँ लॉन्ग टर्म की। तो आपके तकरीबन इस टाइम जो है कितने फॉलोवर होंगे, अगर अगर आपने 3-4 महीने स्टार्ट किया है तो? देखो ऐसा है, मैं क्या है ना, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो अपना नया चैनल बनाते हैं ना, तो जैसे कि उनके दोस्त होते हैं, रिलेशन वाले होते हैं, तो वो क्या अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब करवाते हैं ना। तो मैं जो है कि वो काम तो करता नहीं हूँ। मेरी वीडियो अगर लोगों को पसंद आती है तो वो क्या बोलते हैं वैल्यू ऐड हो रही है तो वो मेरे को सब्सक्राइब करेगा। कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो सब्सक्राइब करेगा। बट मैं नहीं बोलता कि किसी को भाई फोन दे दो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी की लाइफ में मेरी वजह से कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो वो सब्सक्राइब करेगा वो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वरना मैं तो क्या बोलते हैं बना रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, आगे आप मेहनत करते रहो, बेस्ट ऑफ लक, यही कह सकते हैं। यूट्यूबर की एक यही कहानी होती है कि उसे अच्छी ज़िंदगी और अच्छी लाइफस्टाइल मिले और उसके साथ साथ उसकी परिवार की भी लाइफ अच्छी हो। बाकी देखो भाई, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे तो ज़रूर है एक दिन कामयाब होगे भाई तुम भी। मेरे भी तकरीबन अभी 2 साल हो गए हैं तकरीबन, मेरे भी अभी 1000 फॉलोवर है, लेकिन जो 4000 वॉच टाइम है वो बड़ा कठिन है, उसमें आप ध्यान देना, और 1000 फॉलोवर में। बाकी ये मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई, लगे रहो। मुझे ये बताओ, जैसे कि दिल्ली में आप ऑटो चला रहे हो तो ये अपनी खुद की ऑटो है या किराया रेंट पे है? ये मेरी खुद की गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पापा की थी तो पापा ने मेरे को दे दी, अब पापा एक्सपायर हो गए तो भाई मेरी है खुद की। और दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट काम यही है भाई, किसी की नौकरी नहीं, किसी की झंझट नहीं, आराम से अपनी मर्जी का काम है, जब चाहे आओ जब चाहे जाओ, और किसी की बातें नहीं सुनना। फ्रेंड्स वगैरह हैं वो खाली बैठे रहते हैं घर पे, ठीक है, वो कुछ करते नहीं है। कुछ ऐसे फ्रेंड है जो कि पढ़े लिखे भी हैं, काम भी नहीं करते हैं, जॉब भी नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वो दिल्ली में आना चाहें और दिल्ली में आकर वो
अपना जैसे कि ऑटो है, ठीक है, या फिर कुछ भी काम कर सकता है, वो कैब भी चला सकता है, ऑटो भी चला सकता है, तो उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, तो क्या वो अपनी खुद की ऑटो ले सके या फिर कैब ले सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन दोगे आप? भाई देखो, वो जो लोग बैठे रहते हैं ना, उनसे मैं ये एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखो भाई, जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो घर से निकलना पड़ेगा, सबसे मेन बात। और दूसरी बात ये भाई, देखो, बगैर कुछ करे कुछ मिलता नहीं। जितने भी आप बड़े से बड़े जितने भी सक्सेस बंदे हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रगल बहुत करी है। अब रही बात, जैसे आप बता रहे हो आपके फ्रेंड हैं, जब तक वो दिल्ली में या घर से बाहर नहीं आएंगे, दिल्ली में आएंगे, तो सबसे पहले कुछ ना कुछ उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हम भी देखो, अब गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद अपने यूट्यूब भी बनाते हैं वीडियो, लेकिन ये टाइम देना जरूरी है हर चीज़ को। टाइम दोगे जब भी सक्सेस होगा मेरे भाई। अब बैठे बैठे तुम कहोगे कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, वो बात एक अलग है। और रही बात, जैसे आप दिल्ली में आओगे भाई, घर से निकलो एक दफ़ा, रास्ता खुद ही निकलता है मेरे भाई, खुद ही बनता है। लोग जुड़ते हैं, काम बनता है, फिर आगे बनता है, लग ही जाता है लाइन में। भाई यही कहना चाहता हूँ, आप घर से निकलो बाहर, कोशिश करो और निकल जाओ ऊपर वाले का नाम लेके। मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने क्या बोलते हैं, मैं जा रहा था रास्ते में तो चलते चलते मुझे पूछा ना, तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत कम मिलते हैं। देखो, सबसे मेन बात, जैसे आप अभी यंग हो यूट्यूब के अंदर, ऐसी मैं था पहले, लेकिन ये है, हम आपके काम आएंगे और आप हमारे काम आएंगे। जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तो भाई इन जैसे भाइयों की और हम जैसे भाइयों की ज़्यादातर खासकर सपोर्ट करें, ताकि ये आगे बढ़ पाएं और इन जैसों को मौका मिले। ये भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके बैठे कि इनको भी कुछ ना कुछ करना है, तो इन लोगों को, भाइयों को, हम जैसे भाइयों को सपोर्ट करें। बाकी यही कहना चाहता हूँ भाई, लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक। किसी की बातों में मत आना, किसी की बातों पे ध्यान मत देना, अपना लगे रहो। ये तो दुनिया है भाई, हर चीज़ पे कमी निकलती, चांद तक पे कमी निकलती थी मेरे भाई। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी जो ऑडियंस है वो आपकी बात सुनकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप बहुत आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाओ, कुछ हासिल करो। बिल्कुल। जो आपकी लाइफ है उसको चेंज करके दिखाओ। और थैंक ये यू सो है, मच। अपना जो आपके रिलेटिव है, उनको जो अभी मजाक बना रहे हैं आपका, आने वाले टाइम में वही लोग आपके नाम से ही नाम जोड़ेंगे कि ये मेरा भाई था, मेरा दोस्त था। मेरे भाई, दुनिया का काम है मजाक करना, और अभी भी आप चल रहे होंगे ना रोड पर, तो लोग आपको ज्यादा, कैमरे को ज्यादा देख रहे होंगे, समझ रहे हो नहीं? और थोड़ा सा आपको नर्वस फील हो रहा होगा फर्स्ट टाइम बोलते में। ये होता है हर किसी के साथ भाई, मेरे साथ भी होता था, लेकिन ये अब तो ऊपर वाली की दुआ से कॉन्फिडेंस आ गया है, कहीं भी बोल देता हूँ मैं। लेकिन ये टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन बनानी जरूरी है ड्यूटी मेरे भाई, लगे रहो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और काम करते रहो, काम करना बंद मत करो, कंसिस्टेंटली साथ में काम करो। आज हम रोड पर हैं तो काफी अच्छा घर होगा और गाड़ी भी होगी, ये सारी चीजें पॉसिबल होगी सिर्फ अपनी मेहनत पे। मेहनत पे, वही तो बात है भाई, करना बहुत जरूरी है। घर से निकलो, कोशिश करो मेरे भाई। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑटो वाले भैया हैं, उनके विचार और मन कितने अच्छे हैं भाई। मैं क्या बोलते हैं, आज के टाइम में ना ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे कि मैं अभी रोड पे चल रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार क्या ही काम कर रहा है। आजकल ना जो भी मतलब वीडियो बना रहा है ना, उसको देखकर ना हर किसी के मन में नेगेटिव थिंक आती है, ठीक है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई जिनके माइंड में ना पॉजिटिव थिंक आती है, जो कि बोलते हैं कि अच्छा कर रहा है भाई, अच्छा कर रहा है, आगे बढ़, ठीक है। और मैं आपको एक सबसे एक जरूरी चीज बता दूं, जो लोग आज के टाइम में घर पे बैठे हैं ना, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आप पढ़े लिखे हो तो भाई अपना कोई काम स्टार्ट करो, ठीक है, कुछ ना कुछ करो, बट अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ना खाली मत बैठो, क्योंकि भाई खाली बैठने से ना जिंदगी नरक बन जाती है। और क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ में ना यही है कि जो चीज आपके पास नहीं है ना, उस चीज के लिए मेहनत करो, ताकि वो चीज आपके पास आए, ठीक है। और जो चीज नहीं है उसी के लिए तो मेहनत करनी है आपको, ठीक है। फिर आप घर पे बैठे रहोगे, घर पे बैठे बैठे अगर आप बोलोगे ना कि भाई मेरे पास शायद वो सारी चीजें होती हैं जो किसी और के पास है, वो उस चीज का आप सपना ही देखता रह जाओ। उस सपने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात ये है, बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया देखनी पड़ेगी, और दुनिया को जानो, लोगों से बातचीत करो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। बिना बातचीत ये कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मेन चीज यही है भाई, मैं यही बात बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ ना भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोज आता हूँ, पर डे आता हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए, चाहे कोई मतलब बोले या ना बोले, बट मैं जो है कि ज्यादातर से लोगों से बोलता नहीं हूँ। भाई ने जो है कि खुद बुलाया मुझे, खुद बुला के जो है कि पूछा किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग जो है कि बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस दुनिया में ना, जब आप कुछ करने के लिए जाते हो, कुछ बड़ा काम करने के लिए जाते हो ना, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने के लिए जाते हो, तो इस दुनिया का काम होता है, स्टार्टिंग में बहुत लोग जो है कि करने से पहले ही गिरा देती हैं, ठीक है। तो आपको उनसे जो बोलते हैं नेगेटिव विचार होते हैं, उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, ठीक है, उससे आपको अपने माइंड में लेना नहीं है। जो उसने बोला, जैसा बोल दिया, वो सब ठीक है, लेकिन आपके जो विचार हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम है,
उनको लेकर अगर आप घर से बाहर निकले हो ना, तो भाई सिर्फ उन्हीं को याद रखना कि मैं क्यों निकला हूँ आज अपने घर से बाहर और मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। यही चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर आप क्या बोलते हैं लोगों की बातों को ध्यान में रखोगे तो आप जिस चीज के लिए आए हो ना उस काम को ही भूल जाओगे, ठीक है। तो लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। लोगों का कहना यही होता है कि भाई स्टार्टिंग में कोई किसी को जानता नहीं है, जब हम क्या बोलते हैं सक्सेस हो जाते हैं, जब बन जाते हैं, अपने सपने पूरे हो जाते हैं ना, तो भाई सब लोग जानने लगते हैं, ठीक है। बाकी यही है, मैं यही कहूंगा कि भाई मेहनत करते रहो। मेहनत करने से वो चीज हमें अपनी लाइफ में हासिल करने के लिए मिल जाती है जो चीज हमें भाग्य में नहीं मिलती है, ठीक है। तो यही है कि जो बंदा अपने भाग्य में कुछ लेकर नहीं आया है ना, जिसको कुछ नहीं मिला है विरासत में, वो अपने क्या बोलते हैं और उसका सपना है अपनी मेहनत से सारी चीजें हासिल करने का, ठीक है। तो भाई वो मेहनत करे और मेहनत करने से वो सारी चीजें उसके लिए आएंगी, अगर वो मेहनत करेगा तो, ठीक है। बाकी यही है, बिना मेहनत किए अगर आप सोच रहे हो ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। बाकी अगर नाम करना है तो आगे बढ़ो, मेहनत करो। बाकी थैंक यू सो मच।